दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं।
अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है क्राइस्ट एमएससी इंडिया चिल्ड्रन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है 16 जन। हम अपने हृदय में धन्यवाद के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी सभी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, हम जानते हैं कि हमेशा हम विजयी होते हैं। महिमा। तो अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे और आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। जिक्र बजाला बारे बुश करे बटे का बगराटी का मुशा करो ध्यान ला कर यान रोज के पांडाला बुंडाला बच्चा दली इंतरी वकुंतर बुशरे बुश करे बटे का बगराटी का मुशा कर बारा आंद्रेलिस के पेंडल बो और ये बुश करे बटे का बगराटी का मुशा कर बारा आंद्रेलिस के अंदरोस के पांडाला बुंडाला बच्चा दली का इंतरी वकुंतर बुशे और ये बुश करे बटे का बगराटी का मुशा कर बाओ यान देलस के अंदरोस के बुश करे बटे का बगराटी का बहुत धन्यवाद कर विशेष जिक्र बजाला को थैंक यू जिक्र बजाला Rebus kare bota ka bagrade ka bushe kare bara andriles ke pandala mundala varchandalika tente ba kontra bushe rebus kare bota ka bagrade ka bushe kare bara vaskera pandalas ke handrus ke handru rebus kare bota ka bagrade ka bushe kare bara andriles ke handrus ke pandala mundala varchandalika tente ba kontra bushe rebus kare bota ka bagrade ka bushe kare bara handrelas ke handrus ke pandala mundala varchandalika tente ba kontra bushe rebus kare bota ka bagrade ka bushe kare bara andriles ke pandala mundala varchandalika धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? पवित्र प्रभु, सबसे ऊंचा परमेश्वर, हाँ तू है। हाँ। पवित्र प्रभु, तू सबसे ऊंचा, सामर्थी प्रभु, तू सबसे ऊंचा। पवित्र प्रभु, तू सबसे ऊंचा, सामर्थी प्रभु, तू सबसे ऊंचा। पवित्र प्रभु, सबसे ऊंचा, तू सबसे ऊंचा। हाँ हाँ, सामर्थी प्रभु, तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा। तू है ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा। ओ पवित्र प्रभु, महान परमेश्वर, सबसे ऊंचा है तू। तू सबसे ऊंचा। पवित्र प्रभु, तू सबसे ऊंचा, सामर्थी प्रभु, तू सबसे ऊंचा। पवित्र प्रभु, पवित्र, तू सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, 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 तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, महान परमेश्वर,
पवित्र एकमात्र प्रभु मार्ग सत्य जीवन तू है तू सबसे ऊंचा सामर्थी प्रभु तू सबसे ऊंचा पवित्र प्रभु तू सबसे ऊंचा सामर्थी प्रभु तू सबसे ऊंचा ऊंचा तू सबसे ऊंचा ऊंचा तू सबसे ऊंचा तू ही है ऊंचा तू सबसे ऊंचा ऊंचा तू सबसे ऊंचा Praise the Lord! अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है रैप्सोडी का। इट्स रैप्सोडी टाइम, रियलिटी टाइम। आज दिनांक रविवार 16 तारीख और आज का वचन है एक पूर्ण बदलाव। वचन लिया गया है 2 कुरिन्थियों इसका 5वां अध्याय और 17वां वचन। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। एक तितली के जीवन की शुरुआत एक अंडे के रूप में होती है। फिर एक तितली बनने से पहले वह एक लार्वा, एक प्यूपा बन जाती है। जब आप उस सुंदर तितली को देखते हैं तब वह उस लार्वा के समान नहीं देखती जो कि वह पहले थी। यह पूरी तरह से अलग है, यह पूरी तरह से बदल चुकी है। इसी तरह से जब आप नए जन्मे थे तब आप मसीह यीशु में एक नई सृष्टि बन गए थे। यह नए जीवन के कारण है जो कि जॉय कहलाता है। यही वह जीवन है जो परमेश्वर के पास है। आप में यह जीवन बीमारी और असफलता को नष्ट करने के लिए प्राप्त है, पर्याप्त शक्तिशाली है। हालेलुया। देखो कि क्यों आप अलग हैं। आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है, इसीलिए इस जीवन के साथ आप दूसरों के जीवनों को छू सकते हैं, उन्हें मसीह के बारे में बताने के द्वारा और उन्हें उद्धार में लाने के द्वारा। हालेलुया। वचन अध्ययन कर सकते हैं गलातियों इसका 2 अध्याय और 20वां वचन। चलो हम अपने हाथों को उठाते हैं, अपने आंखों को बंद करते हैं और मेरे पीछे घोषणा को बोलते हैं। मैं मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हूँ, इसीलिए पुरानी बातें बीत गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिलके डांस करते हैं।
ना कोई भी कर, अपने कोई डर, ना कोई भी कर, कुचला है यीशु नहीं शैतान का सुर, कुचला है यीशु नहीं शैतान का सुर। साथ मेरा, यीशु साथ तेरा, यीशु साथ मेरा, यीशु साथ तेरा, अपने कोई डर, ना कोई भी कर, अपने कोई डर, ना कोई भी कर, कुचला है यीशु नहीं शैतान का सुर, कुचला है यीशु नहीं शैतान का सुर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? कहिए मैं आशीषित हूँ और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा महिमा से महिमा में आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और जो कोई भी आपके साथ है, हाई फाई के साथ उनका स्वागत कर सकते। कहिए आपका स्वागत है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये हमारा वर्ष है बादलों के इकट्ठा होने का, हालेलुया। और इस जनवरी के महीने में हम बहुत सारी अद्भुत चीजों को सीखने वाले हैं और मुझे विश्वास है कि आप सब उत्साहित हैं और तैयार है, हालेलुया। हम हर दिन जब अपने आसपास देखते हैं ना, जब हम फूलों को देखते हैं, है ना, कितने सुंदर होते हैं। आसमान में हम पंछियों को उड़ते हुए देखते हैं, पानी में हम मछली को तैरते हुए देखते हैं, अलग अलग तरह के हम जानवरों को देखते हैं, पेड़ों को देखते, फलों को देखते हैं। क्या आपने सोचा, जो विश्वास है आपने कहा होगा, आपने सोचा होगा ये कितने सुंदर है, ये फूल कितना सुंदर है, ये फल कितना मीठा है, हालेलुया। किसने बनाया इसे और ये सारी चीजें कैसे आई, हालेलुया। जब आपने आसमान को देखा, समुंदर को देखा, हालेलुया, क्या आपने कभी सोचा कि ये सारी चीजें किसने बनाई और कैसे आई, हालेलुया। तो हमारा जनवरी का थीम क्या है? सृष्टि, हालेलुया। तो हम यही जानेंगे कि इस पृथ्वी की, इस दुनिया की रचना कैसे हुई और किसने की, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है कि विश्व अस्तित्व में कैसे आया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति, उसके पहले अध्याय से आप पढ़ सकते हैं और वहां से सृष्टि की रचना के बारे में हम जान सकते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, हालेलुया। यानी दुनिया को बनाने से पहले परमेश्वर ने क्या बनाया? स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पृथ्वी थी वो बिल्कुल कैसा था? बेडोल, अंधकार था, उसका कोई आकार नहीं था, सुनसान था और बिल्कुल क्या था? खाली था, हालेलुया। और वो जल से यानी पानी से भरा हुआ था, प्रेज द लॉर्ड। कितना कठिन है ना कल्पना करना पृथ्वी का कि वो कैसा है? बेडोल, कोई आकार नहीं है, अंधेरा, पानी से भरा हुआ, खाली, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर हाँ, पृथ्वी ऐसे ही थी, परमेश्वर का वचन हमें बताती है। और बाइबल हमें बताती है आगे कि परमेश्वर की आत्मा पृथ्वी के ऊपर क्या कर रही थी? मंडरा रही थी, हालेलुया। मंडराने का अर्थ होता है किसी वस्तु के ऊपर उड़ना या घूमना। और सृष्टि का मतलब क्या होता है? किसी को या किसी चीज को अस्तित्व में लाना, जो पहले कभी नहीं था, जो था ही नहीं, उसे अस्तित्व में लाना, उसे क्या कहते हैं?
सृष्टि कहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की आत्मा क्या कर रही थी? पृथ्वी के ऊपर मंडरा रही थी। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, प्रकाश हो, और वचन हमें बताता है कि वहां पर क्या आ गया? प्रकाश। हालेलुया। जैसे मैंने पहले बताया कि पृथ्वी पर क्या था? अंधकार। हालेलुया। तो परमेश्वर ने किसको बुलाया? प्रकाश को बुलाया, और वहां पर क्या हो गया? प्रकाश आ गया। परमेश्वर ने अंधकार में से किसको बुलाया? प्रकाश को बुलाया। वाव, हालेलुया। क्या ये कितना अद्भुत है। हालेलुया कि परमेश्वर ने अंधकार में से किसे बुलाया? प्रकाश को। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने जब प्रकाश को देखा तो परमेश्वर ने क्या देखा कि वो क्या था? अच्छा था। हालेलुया। ये हमें बताता है कि परमेश्वर के पास भी क्या है? हर चीजों के अपनी एक राय है। वो अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से बहुत अलग हैं। नहीं, वचन क्या कहता है? हम परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के विशेष गुण हम में भी हैं, क्योंकि हम किसके स्वरूप में बनाए गए हैं? परमेश्वर के। तो जब परमेश्वर ने प्रकाश को बनाया, परमेश्वर ने क्या कहा? जब उसे देखा तो उसे क्या कहा कि वो क्या है? अच्छा है। हालेलुया। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर की संतान के रूप में अपने आप से पूछिए, जो चीजें मैं करता हूँ, अगर परमेश्वर उसे देखे तो क्या वो कहेगा कि ये अच्छा है? परमेश्वर के एक संतान के रूप में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो कुछ भी आप करें उसे परमेश्वर देख के क्या कहे? कि वो अच्छा है। हालेलुया। कभी भी कुछ ऐसा मत कीजिए जो क्या है? गलत है। याद रखिए, परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर है। आप हमेशा सही कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद जो चीज परमेश्वर ने की वो ये थी, परमेश्वर ने प्रकाश को अंधकार से अलग कर दिया। वाव, हालेलुया। सोचिए, प्रकाश को अंधकार से क्या कर दिया? अलग कर दिया। और वचन हमें बताता है कि हम क्या है? प्रकाश हैं। और इसी तरह से आप भी याद रखिए कि परमेश्वर ने क्या किया? प्रकाश को अंधकार से अलग किया। तो हमें भी अपने जीवन में वो चीजें जो सही नहीं है, परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती, हमें भी क्या करना है? उन चीजों को अपने आप से अलग करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब वचन कहता है कि परमेश्वर ने प्रकाश को अंधकार से अलग किया, सोचिए कि परमेश्वर के शब्दों में कितना सामर्थ्य था। और जब हम सृष्टि की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं था कि चीजें यहाँ वहां पड़ी थी और परमेश्वर ने उन्हें उठाया और यहाँ वहां रखकर पृथ्वी की सृष्टि की। नहीं, हमने शुरुआत में क्या पढ़ा कि पृथ्वी कैसे थी? कोई आकार नहीं था, बेडोल था, अंधकार था, जल से भरा हुआ था, वहां पे कुछ भी नहीं था। हाँ, कुछ भी नहीं। तो परमेश्वर ने चीजों को अस्तित्व में कैसे लाया? बोलकर। हालेलुया, अपने शब्दों के द्वारा। जब परमेश्वर ने बोला तो चीजें क्या हो गई? अस्तित्व में आ गई। परमेश्वर ने प्रकाश को बुलाया। कैसे? अब बोलकर, अपने शब्दों से। प्रेज द लॉर्ड। ये बताता है कि परमेश्वर के शब्दों में कितना सामर्थ्य है। और परमेश्वर ने प्रकाश को क्या कहा? दिन। और अंधकार को क्या कहा? रात कहा। परमेश्वर ने वस्तुओं को क्या दिए? नाम दिए। हाँ, परमेश्वर ने बाद में आदम को भी कहा कि वो क्या करे? सारी चीजों को नाम दे। लेकिन परमेश्वर ने भी चीजों को क्या दिया? नाम दिया। उसने प्रकाश को क्या कहा? दिन। और अंधकार को क्या कहा? रात। मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने सारी चीजों को क्या दिया था? नाम दिया था। और पहले दिन परमेश्वर ने किन चीजों की सृष्टि की? स्वर्ग, पृथ्वी और उजियाले की। हालेलुया। सोचिए, इतनी सारी चीजें परमेश्वर ने एक दिन में बनाया, और ये पहला दिन था। और पहले दिन परमेश्वर ने क्या क्या बनाया? स्वर्ग, पृथ्वी और उजियाले को बनाया। हालेलुया। इस तरह से पहला दिन बीत गया।
दूसरे दिन परमेश्वर ने कहा, हमने पढ़ा था पृथ्वी जल से भरा हुआ था, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि जल के बीच में क्या हो, एक बड़ा अंतर आ जाए, है ना। पूरा पानी से भरा हुआ था, पूरा पानी से भरा हुआ। परमेश्वर ने क्या कहा, बोलकर क्या कहा कि क्या हो जाए, पानी के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर आ जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अंतर के नीचे भी पानी था और अंतर के ऊपर भी पानी था। तो अंतर के नीचे जो पानी है वो क्या है, सागर या महासागर जिसे हम कहते हैं। पर अंतर के ऊपर हम कोई तालाब नहीं देखते, तो वो पानी कहाँ गया, कोई बता सकता है? अंतर के नीचे जो पानी है वो क्या है, समुंदर है। पर अंतर के ऊपर जो पानी है वो कहाँ गया, कहाँ गया? हालेलुया। जो बादल हम देखते हैं, जो बारिश हम देखते हैं, जो ओले हम देखते हैं, वो क्या है, अंतर के ऊपर का हिस्सा, पानी। हालेलुया। जिसे हम बादल के रूप में देखते हैं, पानी के रूप में देखते हैं, बारिश या ओलों के रूप में हम देखते हैं, है ना। ये कितना अद्भुत। सोचिए, परमेश्वर ने जल के बीच में क्या लाया, एक बड़े से अंतर को लाया, और नीचे जो पानी इकट्ठा हुआ उसको क्या कहा, सागर। वो बादल क्या है, पानी है। हालेलुया। और हम देखते हैं बारिश, बर्फ, ओले, ये सब क्या है, उन बादलों में से आते हैं। तो अंतर के ऊपर का हिस्सा जो बादल हम देखते हैं वही वो पानी वाला हिस्सा है। और परमेश्वर ने अंतर के ऊपर के हिस्से को क्या नाम दिया, आसमान। हालेलुया। या आकाश हम कह सकते हैं, आकाश या आसमान। और परमेश्वर ने उसे नाम दिया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि हमें एक नाम की जरूरत होगी उसे कुछ बुलाने के लिए। हालेलुया। ये कारण था कि परमेश्वर ने उसको क्या किया, एक नाम दिया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब तक 2 दिनों में परमेश्वर ने क्या क्या बनाया, स्वर्ग, पृथ्वी, उजियाला और आसमान को बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर तीसरा दिन आ गया और तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या बनाई, सूखी भूमि। अब आप सोचेंगे कि सूखी भूमि की क्या जरूरत थी, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि जिन चीजों की वो रचना करने वाले हैं वो सारी चीजें शायद पानी में नहीं रह पाएंगी। यही कारण था कि सूखी भूमि होना जरूरी था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा, पानी को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा और सूखी भूमि को आने के लिए कहा। हालेलुया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को क्या कहा, भूमि कहा। हालेलुया, भूमि। हालेलुया। और जहां पर पानी था, इकट्ठा हुआ था, उसको परमेश्वर ने क्या कहा, सागर या महासागर। और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो पानी इकट्ठा हुआ उसको भी परमेश्वर ने क्या दिया, नाम दिया। और क्या नाम दिया, जिसे मैंने बताया, परमेश्वर ने उसे सागर या महासागर का नाम दिया। और आज भी हम उसे सागर और महासागर के नाम से ही जानते हैं। और जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो वचन हमें बताता है कि जो परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर से देखकर क्या थे, बहुत ही प्रसन्न थे कि जो सब बना है वो कितना अच्छा है। ये बताता है कि परमेश्वर के पास भी क्या है, भावनाएं हैं। हालेलुया। परमेश्वर भी जो चीजें उसने बनाई उसकी क्या की, सराहना की वाह ये कितना सुंदर, ये कितना अद्भुत है। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि भूमि पौधों को उत्पन्न करे। और परमेश्वर ने कहा कि हर पौधा अपने अपने प्रकार का क्या लाए, बीज लाए। उनमें अपने अपने प्रकार के क्या होने चाहिए, बीज होने चाहिए। अब आप सोचेंगे बीजों की क्या जरूरत थी, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि वो पौधे अपने जैसे और पौधों को पैदा करे, इसलिए किसकी जरूरत थी, बीजों की जरूरत थी। और परमेश्वर ने ना केवल पौधों को बनाया, परमेश्वर ने फल वाले पेड़ों को भी उत्पन्न होने के लिए कहा। और इन फलों में भी अपने अपने प्रकार के बीज थे, ताकि इन बीजों से क्या हो सके, और फल वाले पेड़ समय समय पर आते रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने पौधों को बनाया,
जिनमें अपने प्रकार के बीज थे, फलों को बनाया जिनमें अपने प्रकार के बीज थे। हालेलुया। तो तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या क्या बनाया? सूखी भूमि को बनाया, उसको नाम दिया भूमि, है ना। समुंदर को नाम दिया, और फिर पेड़ों को बनाया, पौधों को बनाया जिनमें अपने अपने प्रकार के बीज थे। और इस प्रकार से क्या हुआ? तीसरा दिन भी पूरा हुआ। हालेलुया। तो पहले दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? स्वर्ग, पृथ्वी और उजियाले को बनाया। दूसरे दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? याद है आपको? हाँ, उसने पानी के बीच में एक बड़े से अंतर को लाया, है ना। और नीचे जो पानी था उसको क्या नाम दिया? समुंदर। और ऊपर जो हम पानी देखते हैं वो क्या है? बादल है। हालेलुया। बारिश, बर्फ, ओले, ये सब क्या है? पानी के अलग अलग रूप हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने समुंदर को क्या दिया? नाम दिया कि ये एक जगह जो पानी इकट्ठा हो गया है वो क्या है? समुंदर है, या क्या है? महासागर है। तो दूसरे दिन क्या बनाया परमेश्वर ने? जो अंतर के ऊपर का हिस्सा है, परमेश्वर ने उसे क्या नाम दिया? आसमान या आकाश। और तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या कहा? सूखी भूमि को आने के लिए कहा, है ना। और परमेश्वर ने वहां पे पौधों को, फल वाले पेड़ों को आने के लिए कहा, और पानी को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा। हालेलुया। और जहां पर पानी इकट्ठा हो गया, परमेश्वर ने उसे क्या कहा? समुंदर। और जो सूखी भूमि थी, परमेश्वर ने उसे क्या कहा? भूमि। और हर पौधा, हर फल वाले पौधे, सब में क्या थे? अपने अपने प्रकार के बीज थे, ताकि वो अपने तरह के और फलों को और पौधों को पैदा कर पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा और तीसरा दिन बीता, और जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने उसे देखा और कहा कि ये सब क्या है? बहुत अच्छा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि सृष्टि का ये जो हमारा विषय है और जो कुछ भी आज हमने बात की है, आप उसे जानकर बहुत बहुत उत्साहित है, क्योंकि ये है ही कितना अद्भुत। हालेलुया। परमेश्वर ने जो इस दुनिया को बनाया वो वाकई क्या है? अद्भुत है। और जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर ने सारी चीजों को अस्तित्व में कैसे लाया? बोलकर, अपने बोले हुए शब्दों के द्वारा। परमेश्वर को सिर्फ बोलना था और वो सारी चीजें अस्तित्व में आ गई। जैसे मैंने बताया, कोई भी चीज यहाँ वहां पड़ी नहीं थी। परमेश्वर ने बोलकर चीजों को अस्तित्व में लाया। हालेलुया। ये बताता है कि परमेश्वर के शब्दों में कितना सामर्थ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी सृष्टि की रचना यहाँ पर खत्म नहीं होती है, अभी भी बहुत कुछ है जो परमेश्वर ने चौथे, पांचवें, छठे दिन बनाया। हालेलुया। तो उसके बारे में हम अगली कक्षा में और जानेंगे। तो सुनिश्चित कीजिए कि अगले रविवार आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ताकि आप जान सके कि परमेश्वर ने आगे और क्या क्या और कैसे बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि आप बहुत बहुत उत्साहित हैं और मैं भी बहुत उत्साहित हूँ। तो अगले रविवार को जरूर जुड़िएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। वाव, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हाय दोस्तों, हमने बहुत एंजॉय किया प्रार्थना, आराधना और डांस में, और ये समय है घोषणा का। अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते, परमेश्वर की बुद्धि जो मेरे अंदर है रचनात्मक चीज़ों को पैदा करती है। मैं जो भी करता हूँ उसमें मैं क्रिएटिविटी दिखाता हूँ। मैं असाधारण और विशेष हूँ। मैं फलदायी हूँ।
मुझे कोई घटी नहीं है। मेरे हर काम में इनोवेटिवनेस दिखाई और सुनाई देती है। मैं पवित्र आत्मा से भरी हुई हूँ। हालेलुया। थैंक यू। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप अगर हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक यीशु को अपना प्रभु, अपना दोस्त नहीं बनाया है, तो ये समय है जहां पर आप हमारे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और यीशु को अपना दोस्त बना सकते हैं। हालेलुया। तो जहां कहीं पर भी आप हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर, आंखों को बंद कर कर मेरे साथ इस प्रार्थना को आप बोल सकते हैं। तो तैयार है मेरे साथ बोलने के लिए? तो हाथों को उठा सकते, आंखों को बंद कर कर मेरे साथ बोलिएगा। प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि वो मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाता हूँ अपना प्रभु, अपना स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गया हूँ, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करता हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है और ये समय है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने अपना जीवन इस समय आपको दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं कहती हूँ अंधकार और शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार या कब्जा नहीं है। मैं यीशु मसीह के नाम को इनके जीवन के ऊपर बोलती हूँ। मैं कहती हूँ यीशु प्रभु है, स्वामी है इनके जीवन का, ये सुरक्षित है और मैंने आशीष देती हूँ आपके वचन, आपके आत्मा, आपके अनुग्रह के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये समय है भेंट का। अगर आप सेंटर में हैं तो आप अपने भेंट सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप हमें ऑनलाइन देख रहे हैं तो हमारे डिटेल स्क्रीन के ऊपर है। अपने मम्मी पापा से बात करके आप बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी अपना भेंट दे सकते हैं। आए हम भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद परमेश्वर। जैसे ही हमने दिया है उसकी एक बड़ी हुई फसल तेजी से हमारे पास आती है यीशु मसीह के नाम में। देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बढ़ता है प्रभु। हमारे जीवन में कभी भी किसी भी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी। लोग नाप कर, दबा कर, उभरता हो हमारे गोदों में डाल रहे हैं। इन भेंटों के ऊपर हम आपके आशीष के आवाहन को कहते कहते ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरतों को पूरा करते हुए। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये समय है चंगाई का। अगर आप में से कोई भी बीमार है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये समय है जहां पर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और विश्वास कीजिए कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर का सामर्थ वहां पर काम कर रहा है। आप अपनी चंगाई को ग्रहण कर रहे हैं और परमेश्वर ने हमें अपना जीवन दिया है, हमें दैवीय स्वास्थ्य दिया है। हालेलुया। तो जहां पर भी आपको परेशानी, एक हाथ वहां पर आप रख सकते हैं और हाथों को स्क्रीन की ओर बढ़ाकर हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। रिबो शटा की अलग आंत्रबो कृतापिया दबो सीतलबा कता की आंतनमो किया तबा सीतलबोस करबबा रे गो से के पा ओ तलेस की तरबबा। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए जो बीमार है प्रभु। हाँ परमेश्वर, आई कमांड एवरी सिकनेस, एवरी इन्फर्मिटी, हर एक दर्द को प्रभु जाने के लिए बोलते हैं यीशु मसीह के नाम।
रोबे साता की आंतलबो सत्तायलबो आंत बेकास की बाबा। हाँ प्रभु, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक इनके शरीर कण कण में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम कर रहा है प्रभु। ये स्वस्थ है, ये चंगे हैं परमेश्वर। रेको सातयबा आंत देबो सीत्र बाबा। इनके शरीर के हर एक अंग को हम सही से काम करने के लिए कहते हैं यीशु मसीह के नाम में। रोगाता एको आंक सत्य के अलग की असीत्र बोस करा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हेल्थ इज रिस्टोर्ड, हेल्थ इज रिस्टोर्ड। जैसे हम प्रार्थना करें प्रभु, आपका सामर्थ वहां पर उनके अंदर कार्य कर रहा है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। ये स्वस्थ और ये चंगे हैं। धन्यवाद परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो हमें विश्वास है कि आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। हमारे डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर है, हमें फोन करके या मैसेज के द्वारा जरूर बताएं परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत बहुत मजा आया। हमने परमेश्वर की आराधना की, हमने प्रार्थना की, हमने वचनों को सुना, घोषणाएं की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये लिंक हमेशा शुरू रहता है। आप दोबारा भी अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ इसे जरूर देखिएगा और जो कुछ भी इसमें बताया गया अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हालेलुया। चलिए इस समय हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे उन सारी चीजों के लिए जो आज हमने सीखा है, ग्रहण किया है। तो जहां कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर आंखों को बंद कर कर प्रार्थना करेंगे। रुबा साक्या वाला को सतारी वाला बा अपही क्रबो कलगी असीत आंत दे लोगा ताकि अतो सत्ता की अलसीत रबोस करा। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, हर उस व्यक्ति के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, हर बच्चे के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो इस प्रोग्राम को देख रहे। प्रभु मैं कहती हूँ कि वचन की गहरी समझ इनके अंदर है, ये आशीषित है और एक आशीष है। इनके जीवनों के द्वारा आपके ज्ञान की सुगंध हर जगह फैल रही है। ये सुरक्षित है प्रभु, इनके घरों में शांति है, आनंद है, आपसी प्रेम, समझ और एकता है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी बुद्धि समझ की आत्मा इनके अंदर महान रूप से काम कर, ये चैंपियन है। हो हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। और इस सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.